बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। आज की इस वीडियो में 2-3 अहम बातें आपको बतानी हैं और वो हैं श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा को लेकर, उनकी मैयत को लेकर। और जब उन्हें पाकिस्तान से रवाना किया गया है कोलंबो, तो उस वक्त एक ताबूत की तस्वीर जो है वो वायरल हुई। वो ताबूत जो है वो क्यों इस हालत में था और क्या इसी तरह से उन्हें वापस भेजा गया या मामला कुछ और था, इसके पीछे क्या जो है वो अवामिल थे। प्रोपेगेंडा भी होता रहा, क्या ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त था, गलत था। और ट्विटर पे ये जो तस्वीर है ये शेयर होती रही है और इसको लेके बहुत तनकीद भी की गई है। तो इस पर कुछ वजाहत जो है वो आपको दूंगा, कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको। आज पहले तो ये देख लें, ये जान लें, ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ से रवाना किया गया है तो जो ताबूत था उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर चढ़ी हुई थी, ठीक है, चढ़ा दी गई थी सफ़ेद चादर। और सफ़ेद चादर के ऊपर जो है वो आपको पीले जो गेंदे के फूल हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से भेजा गया है। और जब रवाना किया गया है तो जो वज़ीर बराए मजहबी हम आहंगी जो हैं मौलाना ताहिर अशरफी, वो ख़ुद भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। श्रीलंकन सफारत खाने का अमला भी मौजूद था। इसके अलावा जो वज़ीर बराए अक़लियती उमूर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और जो दीगर लोग थे, जो हुकाम थे, वो यहाँ पर थे ताकि श्रीलंकन जो जहाज़ है वो लेने के लिए आया था मैयत को, उसमें रवाना कर दिया गया। लेकिन बहुत सी तनकीद की गई। एक रात पहले बहुत शदीद तनकीद की जा रही थी। उस तनकीद का जो है वो शायद बहुत जल्दी भी कर देते हैं बहुत से लोग कि बस वो एक तस्वीर वायरल होती है और उस तस्वीर को देख के समझते हैं कि बस जी ये तो ऐसे ही काम हो गया होगा। अब ये जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें ये दिखाया गया कि जी जो प्रियंता कुमारा जिस ताबूत में उनकी बाक़ियात थी, एक तो ये कि देखें ह्यूमन रिमेन्स लिखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये आप नोट कर लें ये बात कि जब भी अगर कोई जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ना, तो उसमें कभी भी डेड बॉडी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जाता। कभी भी डेड बॉडी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जाता। ये तो हम खबरों में या हम देख रहे होते हैं कि जी ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। इवन डेड बॉडी ही गलत लफ्ज़ है। लफ्ज़ तो सिर्फ बॉडी है, क्योंकि बॉडी होती ही डेड है, ठीक है ना। अगर वो बॉडी नहीं है तो फिर वो इंसान है, ह्यूमन है। अगर वो डेड है तो फिर वो बॉडी है। तो ये जो लफ्ज़ है ना कि जी डेड बॉडी, ये तो कभी भी यूज़ नहीं होता। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हमेशा ह्यूमन रिमेन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वो जो ह्यूमन रिमेन्स हैं वो चाहे इक्का दुक्का हों, जो इस सूरत में आपको बताया था कि पाँव की सूरत में थे, या फिर मुकम्मल बॉडी भी अगर हो तो वो भी ह्यूमन रिमेन्स ही कहलाती है। ये बहुत ही मतलब यानी कि इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात, अब जो BBC ने भी ये बात रिपोर्ट की है कि पंजाब हुकूमत के एक आला ओहदेदार से पूछा गया तो उसने बताया कि देखें वो एक तस्वीर उस टाइम की है जब, क्योंकि जो ताबूत था ना वो वही ताबूत था जो सियालकोट से रवाना किया था उन्होंने, और उस ताबूत को चेंज नहीं किया, ठीक है। यानी जब लाहौर पहुंचाया तो वो वही ताबूत था जो सियालकोट से चला था, क्योंकि जो ऑटोप्सी थी यानी जो पोस्टमार्टम था वो तो वहीं हो गया था। अब यहाँ पर लाके सिर्फ जो आदिल हॉस्पिटल है लाहौर डिफेंस में वहाँ पर रखा गया। अब मैं गया भी था आदिल हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ मालूमात भी इकट्ठी की। और वो ये कि अगर आप एमरजेंसी में कोई भी ताबूत हासिल करते हैं, जाहिर है चाहे वो किसी भी सतह पर हो, कोई आम आदमी हो या गवर्नमेंट सतह पर हो, तो आपको जाहिर है उसका एक पैकेज है, एक प्राइस है जो पे करनी पड़ती है। वो तकरीबन 12,500 रुपये है, ठीक है। ये तो हो गया एमरजेंसी में लोकल अगर आप कोई ताबूत बनाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ताबूत बनवा के बाहर भेजना है, यानी इंटरनेशनली भेजना है, और वो हर्मेटिकली जो है वो उसको वो सील भी किया जाता है, उसको बाकायदा तौर पे उसकी प्रॉपर सर्विसेज होती है। और आदिल हॉस्पिटल जो है ना ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ एक है ज़रूर सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई क्या ये मुमकिन था कि जो ह्यूमन रिमेन्स वहाँ से जिस ताबूत में आए थे, चाहे वो जैसा भी था, क्या उसको शिफ्ट करना दूसरे ताबूत में ये मुमकिन था? क्योंकि ये ज़ाहिर है एक ऐसा मामला है जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व होते हैं। इसमें रिलीजियस मैटर्स भी होते हैं। वो जो प्रियंता कुमारा था वो हिंदू भी था। अब वो ज़ाहिर है जाकर अपने हिसाब से जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनकी आखिरी रसूमात हैं, चाहे वो जलाएं या जो भी करें, वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने मज़हब के हिसाब से करेंगे। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट था कि क्या ये मुमकिन था, क्योंकि एक बॉडी को तो शिफ्ट करना आसान होता है। आप एक जो है वो कॉफिन बॉक्स से निकालें, दूसरे कॉफिन बॉक्स में डाल दें। लेकिन क्योंकि वो वहाँ से ऑटोप्सी होकर आया था, सील्ड होकर आया था, तो क्या ये मुमकिन था? और एमरजेंसी में हमेशा याद रखें कि ये जो ताबूत है ना इस तरह का, यानी सिंगल प्लाई बोर्ड जिसे हम कहते हैं कि एक उसमें बस लकड़ी जो है वो सिंगल प्लाई की लकड़ी वो यूज़ होती है, वो आमतौर पे इमरजेंसी में यूज़ होते हैं। अगर आपने
ज़रा अच्छे वाले लकड़ी का, या जो प्रॉपर आपने तस्वीर में भी आपने अक्सर देखा होगा या आपने वीडियोस में देखा होगा कि जो बड़े हैवी लकड़ी के और बड़े शानदार फिनिशिंग के साथ जो ताबूत बनते हैं ना, वो ऑर्डर पे तैयार होते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि आपने आज ही हमें आज ही जो पास वो चाहिए, ये आप जाइए और इसके बारे में रिसर्च भी कर लीजिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कम से कम भी 5 से 10 दिन लगते हैं, 5 से 10 दिन। और उसकी कॉस्ट जो है वो भी ज़ाहिर है, चले कॉस्ट ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने, चाहे वो 80,000 का होता, 1 लाख का होता, वो हुकूमत पाकिस्तान ने बेयर करना था, लेकिन जो इसका टाइम है ना वो तकरीबन 5 से 10 दिन है, क्योंकि वो ऑर्डर पे तैयार होता है। और ये आप जाएं जाके खुद इसको देख लें, जाके यूट्यूब पे जाके रिसर्च कर लें, देख लें। तो ये मुमकिन नहीं होता इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में, कि क्योंकि ज़ाहिर है ऑटोप्सी हुई, बॉडी को जो रिमेन्स थे ह्यूमन रिमेन्स, उसे शिफ्ट किया गया। अब उसे बार बार निकालना भी मुमकिन नहीं था कि वो एक निकालने पे दूसरे में डालें या उस कॉफिन बॉक्स को एक और कॉफिन बॉक्स में शिफ्ट करें। और फिर जल्दबाजी में ज़ाहिर है ये तस्वीर शेयर हुई ट्विटर के ऊपर, और उसमें ये कहा गया कि जी देखें जी किस तरह से, किस अंदाज में जो है ना वो बेइज्जती करके यहाँ से भेजा जा रहा है। नहीं है, जो वही पंजाब हुकूमत के आला ओहदेदार हैं उन्होंने ये भी बताया कि जी हमने पूछा था, जो श्रीलंकन सफारत खाने के एहलकार थे उनसे हमने पूछा था कि हम इन्हें श्रीलंका के जो झंडा है क्या उसको हम लपेट दें इस ताबूत के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आप सफ़ेद चादर लपेट लें। और फिर ये कहा, उन्होंने ये भी पूछा, जो पाकिस्तानी थे उन्होंने ये भी पूछा कि भाई हम इस पर अगर आप कहें तो हम, जैसे हमारे यहाँ मैयतों के ऊपर फूलों की पत्तियाँ या फूल रखे जाते हैं गुलाब के, हम वो रख दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ यानी श्रीलंका में वो शादी ब्याह में जो है वो इस्तेमाल होते हैं गुलाब के फूल, और वहाँ यूज़ होते हैं, तो इसलिए आप जो पीले फूल है ना वो रख दीजिए, यानी गेंदे के फूल, ठीक है। तो वो अब आपने देख लिया कि इसी तरीके से जो है वो तस्वीर जो है वो सामने आई है कि उसमें वो रख के सफ़ेद चादर में लपेटा पहले ताबूत को, और फिर उसको वो करके वहाँ से रवाना किया गया। सिर्फ वही मैंने कहा ना कि ये ज़रा जल्दबाजी हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसमें देखना पड़ता है कि ये मुमकिन है या नहीं है कि आप एक जो ह्यूमन रिमेन्स हैं, और वैसे ही वो जिस हालत में आपको सबको पता है कि जो रिपोर्ट आई थी वो 99% तो जल चुकी थी बॉडी, और सिर्फ एक पाँव ही बचा था, बाकी हड्डियां तो टूट चुकी थी सब कुछ। तो उसको निकालना फिर शिफ्ट करना ये आसान काम नहीं है। ऑटोप्सी जो होती वो सियालकोट में हो गई थी, वहीं से कॉफिन में आए थे। अब वो जाहिर सी बात है बार बार उसे आप निकाल के दूसरे किसी बॉक्स में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा कभी हमें भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। एकदम से हम ना कर दें कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया और बड़ा जी बेइज्जती कर दी है पाकिस्तान की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग वहाँ पर थे जिन्हें रवाना किया गया है। श्रीलंका जो है वो भी बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहा है, बार बार उनके यही पैगामात आ रहे हैं कि हमें यकीन है कि जो वो होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हमारे साथ इंसाफ होगा। बहरहाल अब मैंने जो बात आपको क्लियर करनी थी वो यही थी कि हम बहुत जल्दी जो है ना वो चीज़ों को हम ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं कुछ चीज़ों में। हम ये थोड़ा सा हमें ना ख्याल करना चाहिए। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि अगर हुकूमत या कोई काम करी, ठीक है गलतियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाज़े करना ज़रूरी था। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और अगर अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।